शाम की चाय के लिए एकदम ही परफेक्ट नाश्ता जो कि गेहूं के आटे से बने हैं। और तो और इनको आप महीने भर स्टोर करके भी रख सकते हैं और शाम को एंजॉय कर सकते हैं चाय के साथ, जो कि बहुत ही लजीज मज़ेदार लगते हैं। और गेहूं के आटे से बने हैं तो हेल्दी वे है जो कि आप झटपट से बना सकते थे। हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल अमिता शंकर के चैनल में आपका स्वागत है। मैं अमिता आज आपके लिए लेके आई हूँ सुपर हेल्दी नाश्ता की रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे मेथी। ताज़े वाले मेथी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो कसूरी मेथी से भी डाल सकते हैं या बिना मेथी के भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक फ्राई पैन गरम करेंगे, इनमें 1 चम्मच घी डालेंगे और ताज़े वाले मेथी को छांट के अच्छे से धो लेंगे। और यहाँ पे पत्ते पत्ते का इस्तेमाल आपको करना है, डंठल का नहीं करना है। अब हल्का सा नमक इनमें डाल के इनको यहाँ पे सॉफ्ट होने तक हमें यहाँ पे कुक कर लेना है, जिससे कि सारे पत्ते अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इतना देर तक आपको लो टू मीडियम फ्लेम में यहाँ पे कुक करना है। कुछ इस तरह से तैयार हो जाएंगे। अब इनको एक बड़ी सी मिक्सिंग बाउल में हम निकाल लेंगे और इनको ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि मैं बताई आपको गेहूं के आटे से बना रही हूँ, तो यहाँ पे लेंगे 2 कप गेहूं के आटा। तो ये वही आटा है जो हम रोटी चपाती रोज में बनाते हैं वो। यहाँ पे लेंगे आधा कटोरी, सेम कटोरी से यहाँ पे बारीक वाली सूजी, जिसे चिरोटी रवा भी बोलते हैं, अगर आपके पास हो तो लीजिएगा, नहीं तो नॉर्मल सूजी को आप मिक्सी में जार में चला के उसे बारीक कर सकते हैं। स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे, अजवाइन डालेंगे, कलौंजी डालेंगे और यहाँ पे 1 चम्मच यहाँ पे चीनी का पाउडर डालेंगे। कुछ मसाले डालेंगे जिसमें हल्दी पाउडर, चिल्ली फ्लेक्स, खड़ा जीरा, जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और हींग डाल लीजिए। और यहाँ पे हल्का गरम घी डालेंगे। मोयम के लिए 4 चम्मच, अगर आपके पास घी हो तो जरूर डालिए घी, नहीं तो आप यहाँ पे ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेना है। पत्ते को भी अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे हम। गेहूं के आटे से बने हैं पर आपको खस्ता क्रिस्पीपन होने में थोड़ी सी भी कमी नहीं होगी। तो कुछ इस तरह का आपको दिखेगा, देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरह से हम मोयम लगाते हैं उस तरह से। अब यहाँ पे नॉर्मल पानी से हमें इनका आटा लगाना है। यहाँ पे आटा ज़्यादा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए, न ज़्यादा मुलायम होनी चाहिए। तो यहाँ पे सेमी सॉफ्ट यहाँ पे आटा हमें लगाना है, जो कि सॉफ्ट से थोड़ी सी पहले जो होती है वो। तो यहाँ पे मसलते हुए हम आटा लगाएंगे। क्योंकि सूजी है तो सूजी थोड़ी सी फूलेगी, तो हल्का यहाँ पे मतलब सॉफ्ट ही आटा रखेंगे, जो कि फूलने के बाद हमारा आटा सेट हो जाएगा। अब इनको रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। जब तक इधर हम साटा बना लेते हैं, तो यहाँ पे साटा में भी गेहूं के आटे से बना रहे थे। यहाँ पे 2 से 3 चम्मच गेहूं का आटा ले लीजिए। आप चाहे तो मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जैसे मैं यहाँ पे पूरी तरह से गेहूं के आटे से ही बना रही हूँ। अब इनमें हम डालेंगे घी थोड़ा सा पिघला हुआ और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, क्योंकि घी से थोड़ा सा घी ठंडी होती है तो जम जाती है, इसलिए मैंने घी और ऑयल दोनों ही का इस्तेमाल किया है। कुछ इस तरह से आपको साटा तैयार कर लेना है, देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो गए हैं। आटा को दोबारा हम मसल लेंगे और ये देख सकते हैं आटा हमारा परफेक्ट तैयार हो गया है। इसी तरह के हमें आटे की जरूरत है, जो कि सूजी थोड़ी सी फूल भी गई है, जिससे ये सख्त हो गए हैं। अब यहाँ पे इनको मसलते हुए हम यहाँ पे लोइयाँ बना लेंगे। जितनी बड़ी हम रोटी बनाते हैं नॉर्मल, उतनी बड़ी यहाँ पे हमें लोइयाँ निकाल लेना है। अब यहाँ पे इनको गोले बना के हम जिस तरह से नॉर्मल रोटी बेलते हैं उस तरह से यहाँ पे रोटी बेल लेना है। हल्का आटा डस्ट करके। रोटी पतली होनी चाहिए, जितनी पतली हम रोज की रोटी बनाते सेम उतनी ही मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो यहाँ पे इसी तरह से हमें सारे ही रोटियाँ बेल लेनी है इकट्ठे, जिससे कि इजीली हम बना सकते हैं। यहाँ पे क्रिस्पी मठरी बोल सकते हैं इनको। अब यहाँ पे एक प्लेट में हम रखेंगे, दूसरी हम बेलेंगे और इनको हल्का सा आटा स्प्रिंकल कर देंगे और इसके ऊपर भी हम रख देंगे, जिससे कि एक दूसरे में चिपके ना। तो इसी तरह से आपको सारी ही रोटियां इकट्ठे बेल लेने हैं, जिससे कि बनाना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो एक रोटी को मैं यहाँ पे चकले पे रख लिए हूँ। अब जो साटा हमने बनाया था उनको इनके ऊपर लगा लेंगे, अच्छे से फैलाते हुए हल्का सा आटा इनमें स्प्रिंकल करेंगे। अब दूसरी रोटी इनके ऊपर हम रखेंगे, फिर इनके ऊपर साटा लगाएंगे। और यहाँ पे मैं 3 रोटी की लेयर लगा रही हूँ। आप चाहे तो 4-5 के भी लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ पे 3 के ही लगा रही हूँ। 3 रोटी हो जाए तो इनके ऊपर हम थोड़ा सा ऊपर से फिर से साटा लगाएंगे और थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करेंगे। अब इस तरह से आपको मोड़ लेना है, जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ वीडियो में, सेम उसी तरह से आपको मोड़ना है।
दूसरे साइड से हम मोड़ लेंगे। अब यहाँ पे इन पे के ऊपर भी साटा लगा लेंगे। तो यहाँ पे जितनी बार आप मोड़े उतनी बार आपको यहाँ पे साटा लगाना है। ये बात को ध्यान रखना है, जितनी बार हम साटा लगाएंगे हमारी जो मठरी बनेगी एकदम ही लेयर परतदार बन के तैयार होगी। तो देख सकते हैं मैंने जितने बार इनको मोड़ा है उतने बार इनमें साटा का इस्तेमाल किया है। तो अब ये इस तरह से मोड़ लेना है जिस तरह से हम चौकोर पराठे बनाते हैं उस तरह से। अब इनको हम बेल लेंगे। तो यहाँ पे अब हमें बेलना है थोड़ा सा लंबे साइज में, हमें यहाँ पे तैयार करेंगे इनको। ये देख सकते हैं इसी तरह से हम बेलते जाएंगे और यहाँ पे लंबा एक तरह से पतली मतलब यहाँ पे बेल लेंगे। ज़्यादा पतला भी नहीं बेलेंगे और ज़्यादा मोटा भी नहीं, बीच बीच का। अब फिर से हम दोबारा इनके ऊपर साटा लगाएंगे और यहाँ पे और साइड से हमें मोड़ लेना है इस तरह से, जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ इसी तरह से आपको मोड़ना है। दूसरे साइड से भी हम मोड़ेंगे लेकिन पहले हम साटा लगाएंगे फिर हम इनको मोड़ेंगे। अब ये इस तरह से, अब ये हम एक बार इसे हल्के बेलन से हम इनको बेल लेंगे। ज़्यादा पतली नहीं करनी है, इस बार आपको हल्के हाथों से इनको बेल लेना है। सेम इसी तरह से आपको देख सकते हैं दूसरी तरफ से हम बेल लेंगे। अब ये तैयार है। अब चलिए इनकी कटिंग कर सकते हैं। कटिंग आप अपने पसंद से जैसी मर्जी आप उस तरह से कटिंग कर सकते हैं, पर मैं इस तरह से लंबे लंबे में कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक मतलब 1/2 इंच के साइज का मैं यहाँ पे कटिंग की हूँ। आप चाहे तो थोड़ी सी चौड़ी भी कटिंग कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारे ही इकट्ठे बना के तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम फ्राई करेंगे। तो देख सकते हैं एकदम ही यहाँ पे जितनी लेयर बनी है उतनी परतें यहाँ पे खुल जाएगी। अब चलिए इनको फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे तेल को पहले हल्का गरम रखिएगा और यहाँ पे सारे ही जो नाश्ता हमने तैयार किया है मठरी आटे की, इनको हम डाल देंगे इकट्ठे। जितना तेल है उनके हिसाब से इनमें डाल लेते हैं और यहाँ पे इनको अभी हम टच नहीं करेंगे। इनको लो फ्लेम में हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। जब ये अपने आप ऊपर आ जाए, तैरने लगे, तो तब इनको हम पलट लेंगे। इस तरह से अगर फ्राई करेंगे तो आपके जो मठरी बनेंगे एकदम ही खस्ता करारी बन के तैयार होंगे। अब इनको हमने पलट लिया है एक बार। अब जब यहाँ पे अच्छे से एक बार को अच्छे से सीख जाए तब हम यहाँ पे गैस की फ्लेम को मध्यम कर देंगे, जिससे कि हमारे नाश्ते में थोड़ा सा कलर आ जाए। इसके लिए हम हल्का सा बढ़ा देंगे और इनको अलटते पलटते अच्छे कलर आने तक हमें सेक लेना है, फ्राई कर लेना है। ये तैयार हो गए हैं। अब इनको एक बड़े से झाड़ा में हम निकाल लेंगे, क्योंकि इनकी जो परतें हैं इनमें तेल रहती है, तो थोड़ा सा हम निकालेंगे जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो ये इनको हम थोड़ा देर के लिए झाड़े पे रख देंगे, जिससे कि इनका सारा ही एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। और इधर कढ़ाई गरम है, तेल भी गरम है। अगर तेल ज़्यादा गरम हो गया है तो आप थोड़ी सी गैस की फ्लेम को ऑफ कर सकते हैं और दूसरे बैच की हम इसी तरीके से इनमें हम डाल सकते हैं। समान विधि से हम सारे ही फ्राई कर लेंगे। जितने भी आपको बनाना हो उतने आप फ्राई कर लीजिए। अब ये देख सकते हैं हमारा नाश्ता कितने खस्ता बन के तैयार हुए हैं। एक एक एकदम ही परतदार खुली हुई है और ज़्यादा ऑयली भी नहीं है, एकदम चूर चूर हो जाते हैं। इतने खस्ता ये बन के तैयार होते हैं। इनको आप चाय के नाश्ते में बनाइए या आप कहीं जा रहे हैं ट्रेवल में तो इस तरह से बना के ले जा सकते हैं, जो कि आप इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे लगते हैं, स्वादिष्ट। और ये गेहूं के आटे से बने हैं तो हेल्दी भी है। तो एक बार इस तरह से बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिए। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।